सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को भारत के गुजरात राज्य के एक छोटे से गांव नडियाद में हुआ था। उनके पिता झवेरभाई पटेल एक किसान थे और उनकी मां लाडबाई एक गृहिणी थी। पटेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करमसद में प्राप्त की और बाद में कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1913 में वे भारत लौट आए और गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। इस समय के दौरान वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से शामिल हो गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1928 में पटेल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पटेल को देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। पटेल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका थी। भारत की स्वतंत्रता के समय देश में 500 से अधिक रियासतें थी, जिनमें से प्रत्येक का अपना शासक था। पटेल ने सफलतापूर्वक इन राज्यों के शासकों को अपने क्षेत्रों को भारतीय संघ में विलय करने के लिए राजी कर लिया, जिससे एक संयुक्त और एकजुट भारत का निर्माण हुआ। पटेल अपने मजबूत नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पण के लिए जाने जाते थे। उन्हें धर्मनिरपेक्षता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय एकता के महत्व में उनके विश्वास के लिए भी जाना जाता था। अपने भाषणों और लेखों में पटेल ने भारत को एक एकजुट, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो धर्म, जाति और जातीयता के विभाजन से मुक्त हो। पटेल के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक 1949 में संविधान सभा में उनका संबोधन था, जिसमें उन्होंने भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा, हमें स्वतंत्र भारत की महान हवेली का निर्माण करना है, जहां उसके सभी बच्चे रह सके। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछने की रही है। यह हमारे से परे हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू और पीड़ा है, तब तक हमारा काम समाप्त नहीं होगा। पटेल के विचार लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मूल्यों में गहराई से निहित थे। वह शिक्षा की शक्ति और जनता को सशक्त बनाने की आवश्यकता में विश्वास करते थे। वह महिलाओं के अधिकारों के कट्टर समर्थक थे और यह सुनिश्चित करने के लिए अथक रूप से काम करते थे कि महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिले। पटेल भी आर्थिक विकास के महत्व को मानते थे और भारत में औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करते थे। उन्होंने योजना आयोग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो देश की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। उनकी कई उपलब्धियों के बावजूद पटेल का जीवन तब छोटा हो गया जब 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। हालांकि उनकी विरासत जीवित है और उन्हें भारतीय के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन। अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष और उसके बाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचारों को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने आकार दिया। वह शिक्षा और आर्थिक विकास की शक्ति में विश्वास करते थे और एक संयुक्त और एकजुट भारत बनाने के लिए अथक रूप से काम करते थे। पटेल की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें हमेशा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक सच्चे नायक के रूप में याद किया जाएगा।